वृंदावन में यहाँ कुंभ का शाही स्नान चल रहा है, जहाँ कृष्ण भक्ति के साथ प्रेम और श्रद्धा की ऐसी नदी बह रही है जिसमें हर कोई डुबकी लगाने की चाह में है। सिर्फ सरकार बस की ड्यूटी नहीं है, हमारी स्वयं की ड्यूटी है कि हम भी इसको बहुत अच्छे से रखें। राधे राधे। राधे राधे। स्नान जिसके लिए सभी साधु संत पूरी तैयारी में है, जो कि पहले अभी अपनी सभी तीनों अखाड़ों के साथ शाही परिवार को लेकर वृंदावन धाम की परिक्रमा करेंगे। इसके बाद सभी यहाँ शाही स्नान घाट पर स्नान करके भक्तों को अपनी आशीर्वाद देने वाले हैं। मगर इससे पहले ही यमुना के घाटों पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है, जो कि सुबह से ही यहाँ आज शाही स्नान के मौके पर यमुना में स्नान करके खुद के मन और तन दोनों को पवित्र करने से जुटे हुए हैं और भक्ति से सरोकार होकर यमुना मैया के जय जयकारे भी लगा रहे हैं। चंद्रप्रकाश शर्मा सर, मैं राजस्थान से हूँ और बहुत बढ़िया कुंभ, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बढ़िया बांके बिहारी के दर्शन हो रहे हैं। यमुना के थोड़ी सी जल की ये परेशानी, थोड़ा गंदा पानी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले 6 साल के बाद ये फिर कुंभ लगे तो हमको बिल्कुल 12 साल के बाद जब लगे कुंभ, बिल्कुल ऐसा निर्मल जल मिले, आचमन करे एकदम बढ़िया। गंगा महारानी की जय, महाराज जी कहाँ से आए हैं? मैं बदायूं से आया हूँ। जो आज पहला शाही स्नान है उसमें आपने स्नान किया है, क्या कहेंगे? अद्भुत, अद्भुत, अवर्णनीय, और इस पल को हम कभी भुला नहीं सकते। वो आनंद है इस आज की इसमें माघी पूर्णिमा का शाही स्नान का पहला दिन। आज का इतना आनंदित करने वाला इतना जीवन में हमें कभी नहीं मिला। सुबह से ही आज शाही स्नान के मौके पर यमुना में स्नान करके खुद के मन और तन दोनों को पवित्र करने में जुटे हुए हैं भक्त, और भक्ति में सरोकार होकर यमुना मैया के जय जयकारे भी लगा रहे हैं और साथ ही शाही स्नान का आनंद उठा रहे हैं। आज आपने स्नान किया है, क्या कहेंगे स्नान को लेकर? कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बहुत सौभाग्य हुए, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके, वृंदावन में आके भैया। प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सरकार ने यहाँ पे। जल को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा जल है, बहुत साफ सुथरा जल है, बहुत बढ़िया जल है भैया। यमुना का जल शुद्ध होना चाहिए, बहुत शुद्ध जल है, बहुत शुद्ध जल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र, आज शाही स्नान का पहला दिन है, आप यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और वृंदावन में जो ब्रज में आते हैं वो ब्रज रज लगाने के लिए आते हैं। सिर्फ ब्रज रज से लोग वहाँ तर जाते हैं। उसके बाद फागुन का क्या कहते हैं, होली का महीना चालू हो चुका है बसंत पंचमी से, उस पर भी कुंभ। बस नहीं है, तो बस होगी जरूर। जितने भी आज ग्रह नक्षत्र मिल रहे हैं वो सब लोगों को एक उद्धार करने वाले, तरने वाले हैं। और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में तो लोग वहाँ वैसे ही उनके नाम से तर जाते हैं। उसमें माँ यमुना मैया जो उनकी पटरानी है, आज उनमें स्नान करके लोगों के सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और लोग वहाँ अपना उद्धार करेंगे। परंपराएं यहाँ आने थे, हमें सारी हमारे कृष्ण भगवान की स्थली है, यहाँ की वजह से हम यहाँ आने वैसे लाभार्थी गए थे और हमें अपने अपने स्थल यहाँ कृष्ण जन्मभूमि के चरणों में हमें बहुत अच्छी बात मिली। कुंभ भले ही कहीं भी लगे, लेकिन भगवान कृष्ण की धरती होने की वजह से यहाँ का महत्व कुछ और है, कुछ और लोग भी साथ में। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया। आप स्नान किया है? हाँ, स्नान आज किया। पहला शाही स्नान है। हाँ, पहला शाही स्नान है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से भगवान कृष्ण की ये धरती है और यहाँ का कण कण पावन है, इसी को लेकर यहाँ लोग
अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रविंदर सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा। जी, मेरा नाम रंजीता सोनी है। हम लोग सब कोई छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और हमारे ऊपर बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है जो हम लोग वृंदावन धाम में आए। बोलो राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जी, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी जी की और हम लोग व्यवस्था देख के बहुत अच्छे से खुश है। बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक किया जा रहा है। यहाँ पर स्नान करने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बाकी बिहारी जी की कृपा तो है ही। यमुना जी का जल जो है इसको लेकर क्या कहेंगे, कैसा? हाँ, थोड़ा यमुना जी के जल को लेकर बोलेंगे कि दूषित है, थोड़ा उसके लिए करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा इतनी श्रद्धा है हमारे नदियों के ऊपर हमारी, तो सफाई रखना हमारा भी कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है कि इसकी सफाई अच्छे से रखी जाए। तो और हम लोग आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे आप, किस तरह अभी स्नान करके आए? मेरा नाम सिद्धि कटेरिया है और मजा आया आज स्नान करने में। आज आपने शाही स्नान में भाग लिया है, किस तरह की अनुभूति, कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अद्भुत अद्भुत। यहाँ पे यमुना जी के जल को लेकर क्या कहेंगे जिसमें आपने स्नान किया है अभी? जल काला है, काला ये जल। तो कैसा लगा उसमें आपको स्नान करके? मजा आया, अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे स्नान को लेकर आज? बहुत आनंद आया और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं नहाने के लिए। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है, बस थोड़ी बहुत का है दिक्कत। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, वही खेलते हैं तो नहाने आने का बस थोड़ी बहुत। अच्छा, जैसे कि ये महिला घाट है और उसमें पुरुष भी स्नान कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो इसलिए नहीं कहा जा सकता, तो ये तो श्रद्धा का और समझदारी का विषय है। फैमिली के साथ आएंगे, कोई भी लेडीज अपने मतलब जेंट्स को छोड़ के अलग नहीं होना चाहेंगे, इसके लिए ये इतना चलता है। और ये शाही यात्रा निकलेगी और जो स्नान होना है उसकी क्या तैयारी है और किस तरह से ये कहाँ से शुरुआत होगी, कितने बजे स्नान होगा? 13 अखाड़े होते हैं जिनमें 10 शैव और 3 वैष्णव। 3 वैष्णवों में दिगंबरी, निर्वाणी और निर्मोही तीनों के शिविर लगे हुए हैं। 9 बजे का मुहूर्त निकाला गया है आचार्यों के द्वारा। अनी से शोभा यात्रा शुरू होगी और टटिया स्थान के बगल वाले रास्ते से होते हुए वृंदावन नगर में जाएगी, सप्त देवालय के जुड़ते हुए। और सारे साधु संत, सबसे आगे धौसा निशान नगाड़ा चलेगा। तीनों अनियों के निशान हनुमान जी महाराज आगे पधारेंगे। फिर तीनों अनियों के जो हमारे श्री महंत हैं वो आगे चलेंगे। उसके बाद खिलाड़ी चलेंगे और उसके बाद जितने खालसे होते हैं उनके श्री महंत इस यात्रा में पधारेंगे। ये अद्भुत संगम हो रहा है। कुंभ तो हर 12 साल में लगता ही है, लेकिन अब की बार बड़ी विशालता है। पिछले कुंभ में मात्र 27 श्री महंत ही पधारे थे, 27 खालसे लगे थे। अब की बार लगभग 250 खालसे यहाँ आ चुके हैं और वो भारत के सभी क्षेत्रों से आए हुए हैं। और ये संत जो जब निकलते हैं तो इनका दर्शन करने से आनंद आता है। और पूरे वृंदावन में घूमते हुए जो बड़ा मार्ग है जहाँ शाही स्नान घाट बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, वहाँ पर सभी लोग पहले निशान हनुमान जी महाराज स्नान करेंगे, फिर सारे बड़े श्रीमंत स्नान करेंगे और फिर खालसा वाले श्रीमंत स्नान करेंगे। ये अद्भुत सौंदर्य हो रहा है। अब की बार एक काम और बढ़िया हो रहा है कि निर्वाणी, दिगंबरी और निर्मोही तीनों के श्रीमंत एक साथ स्नान करने चल रहे हैं। नहीं तो पहले कभी निर्मोही आ गए, कभी निर्वाणी आ गए और दिगंबर राजा है, दिगंबर बड़ा अखाड़ा है, वो बीच में चला करता था। संतों ने अब की बार सद्भाव बनाते हुए तीनों संत साथ चलेंगे। और मैं प्रशासन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा इंतजाम पहली बार हुआ है। माइक पे बराबर घोषणा, सड़क बहुत अच्छी बनाई गई हैं और जो नया देवरा बाबा घाट बना है, जितना प्रणाम किया जाए बनाने वालों को उतना कम है। सारे वैष्णवों को स्नान करने में बड़ा आनंद आ रहा है। जमुना जी में जल भी आया है और इतना स्नान हमने पहली बार वृंदावन धाम में देखा है। रात 3 बजे से, प्रातःकाल 3 बजे से ही वैष्णवों की झड़ी लगी हुई है, लाइन बंद नहीं हो रही है। अद्भुत आनंद आ रहा है। वृंदावन धाम की जय।